मेरा नाम उपी तिवारी है। मैं यूआरडी एकेडमी बांदा से बात कर रहा हूँ। आज हम ARO के पार्ट 3 पर हैं और अंतिम कड़ी पर हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब मेहनत करता है तो उसको इस अपेक्षा से करता है, इस विश्वास से करता है कि मैं कुछ भी बनूं तो उस मुकाम को हासिल कर लूं जहां पर मैं देश में या राज्य में नीति निर्माताओं में शामिल हो सकूं। आज मैं आपको एक जॉब प्रोफाइल बताऊंगा ARO का कि कैसे आप ARO से आप विशेष सचिव तक पहुंच सकते हैं। मतलब आपने ARO से जॉब स्टार्ट की और कैसे आप एक विशेष सचिव तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपसे कह दूं कि जैसे हमारे जो बच्चे चयनित हुए हैं 2017 में ARO की परीक्षा में, ये सब बहुत कम उम्र में चयनित हुए हैं। तो ये आपसे भी कहूँगा कि 5 दिसंबर को एग्ज़ाम है, इतना अच्छा तैयारी करिए कि आप 23-24 साल की उम्र से पहले ही इस परीक्षा में आप सिलेक्ट हो जाइए, क्योंकि अगर 23 साल या 22 साल में आप सिलेक्ट होते हैं तो आप इस वैकेंसी ऑर्डर को फ्लो कराते हुए, इसका पालन करते हुए आप विशेष सचिव तक पहुंच जाएंगे। तो उम्र का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ को महारत हासिल करने में। जैसे मान लीजिए उम्र कम है तो आपका समय ज़्यादा होता है, काम करने के लिए आपके पास समय ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि नौकरी करेंगे तभी तो आप बहुत आगे तक पहुंच पाएंगे। तो जितने भी बच्चे इस समय 21-22 साल के हैं, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है 21-22 साल में, वो ये ना सोचें कि हम बहुत कम उम्र है, ARO अगली बार आएगा तो हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। आज आप देखेंगे कैसे आप ARO से आप विशेष सचिव तक पहुंच सकते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि विशेष सचिव सिर्फ IAS ऑफिसर को और PCS ऑफिसर को बनाया जाता है, लेकिन एक ARO भी अगर चाह ले, ARO भी चाह ले तो अपने कार्य की काबिलियत पर, अपनी योग्यता के दम पर वो विशेष सचिव का पद क्या है अर्जित कर सकता है। तो देख लेते हैं बेटा, एक होता है ना एक इच्छा है कि मुझे विशेष सचिव तक पहुंचना है, मुझे यहाँ तक जाना है। तो कोई जो है नहीं कि आपके पास IAS या PCS नहीं, आपके पास क्षमता है, नहीं निकाल पा रहे हैं किसी कारण से, आप पहुँचेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन मान लीजिए नहीं हो पा रहा है अभी, तो ARO मैंने बोला ना कि एक बार निकालने वाला एग्जाम है। तो देखिए कितना अच्छे मैंने आपको जॉब प्रोफाइल बनाया हुआ है, जो निश्चित है आपको आकर्षित करेगा कि नहीं भाई एग्जाम पैटर्न तो सरल था, सर ने बताया था, क्वेश्चंस भी देख लिए थे कि ठीक ठाक आते हैं, ज़्यादा कठिन लेवल के नहीं आते हैं। अगर 1.5 से 2 साल मेहनत कर दी जाए तो फिर से हम ARO से हम विशेष सचिव तक पहुंच सकते हैं। और आपको बड़ी खुशी होगी कि 2021 में एग्ज़ाम है 5 दिसंबर को, और 2023 में फिर से 2 बड़ी वैकेंसी आ रही हैं, एक ARO आएगा और एक लोअर PCS आएगा। आप चाहें, आपने अगर अभी से तैयारी स्टार्ट की है तो आप 1.5 साल अच्छे से मेहनत करके आप इसको अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक जॉब प्रोफाइल का एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कैसे ये काम करता है ये प्रोफाइल। आपका अगर O लेवल है, मेरिट अगर कम रहती है, अगर O लेवल है तो आप सीधा सिलेक्शन आपका ARO के पद पर होगा, जहाँ पर आपका ग्रेजुएशन की डिग्री मांगता है, 21 साल की एज होनी चाहिए, O लेवल, उसके बाद आपको टाइपिंग देना होगा। ये अगर आप क्लियर करते हैं तो आप ARO बन जाएंगे। मान लीजिए आपके पास O लेवल नहीं है, तो क्या सर हम ARO का पेपर नहीं दे पाएंगे? ARO तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन ARO जो 5 साल में प्रमोट होकर ARO बनता है, आप सीधा 5 साल पहले पहुंच जाएंगे। तो मेरा हमेशा मैंने आपसे कहा, पिछली वीडियो में भी आपसे कहा कि 20 से 25 नंबर का अंतर रहता है। तो अगर O लेवल नहीं है, O लेवल तो नहीं किया जा सकता है, तो इससे अच्छा हम 20 से 25 नंबर अपने क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर आप 2023 के लिए हैं तो साइड में आप O लेवल कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि 20 से 25 नंबर में नहीं मान ली बढ़ पा रहे हैं, तो O लेवल की वजह से हम ARO तो बन सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस साल एग्जाम दे रहे हैं उनके पास O लेवल नहीं है, वो विश्वास मानिए 20 से 25 नंबर आप बढ़ा सकते हैं, आप सीधा ARO बन सकते हैं। लेकिन जिनके पास O लेवल नहीं है और अब उनको 2023 में देना है, तो चाहे तो तैयारी के बाद साइड में अपना O लेवल का कोर्स क्या है कर सकते हैं, जिससे आपके पास दोनों विकल्प खुल जाएंगे, ARO और ARO के। मान लीजिए कुछ नंबर कम हो गए तो आप ARO में फाइट कर जाएंगे, है ना। तो देखिए बच्चा कैसे क्या काम करता है। सबसे पहले आप ARO बनेंगे, आपके पास O लेवल है और आपकी ARO मेरिट में नाम नहीं आता है तो आप ARO बन सकते हैं, और 4200 इसका पे ग्रेड है। इसके बाद लगभग आप बहुत अच्छा जब काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी काम के आधार पर 2 या 3 साल में भी आपको प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ठीक ठाक भी हैं, ज़्यादा मान लीजिए कि अपना जॉब मेहनत से ईमानदारी से कर रहे हैं, तो निश्चित है कि 5 साल में आपका प्रमोशन तय है। यानी 5 साल में आप ARO से क्या बन जाएंगे बेटा, ARO, और इसका पे ग्रेड कितना है 4800 है। फिर आप 5 साल में प्रमोट होकर के ARO से सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे, जो SDM के बराबर होता है। देखिए कितनी अच्छी बात है। मान लीजिए हमारी क्षमता नहीं है पर PCS क्रैक करने की, लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर हम कांस्टेबल, लेखपाल, वीडियो SI बन सकते हैं तो हम ARO भी बन सकते हैं। अगर हम ये बन सकते हैं तो ये बन सकते हैं। मान लीजिए हम नहीं अपर PCS तक जा पा रहे हैं, किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा है अभी, तो हम 1-1.5 साल की मेहनत करके ARO तो बन सकते हैं ना। और देखिए ARO से ARO और ARO से प्रमोट होकर के आप सेक्शन ऑफिसर, जो SDM के क्या होता है, समकक्ष होता है।
और इसका पे ग्रेड देखिए 5400 का पे ग्रेड है। अब आप सेक्शन ऑफिसर बन गए, फिर से आपका 5 साल प्रमोशन होगा और आप क्लास 1 ऑफिसर बन जाएंगे, क्लास 1 ग्रेड ए के ऑफिसर बन जाएंगे, जिसको हम अनुसचिव कहते हैं, और उसका पे ग्रेड आपका 6600 है। इसके बाद जब अनुसचिव बन जाएंगे, आप देखिए, आप यहाँ उम्र भी देखिए, अगर मान लीजिए आप 24 साल में 23 से 24 साल में ARO बनते हैं तो 5 साल जोड़िए तो 23 से 5 28 साल में ARO बन जाएंगे, 28 से 5 साल में आप जोड़िए 33 साल में आप सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे, और 5 साल जोड़ेंगे तो 38 साल में आप एक क्लास ऑफिसर होंगे। 38 साल में मान लीजिए कि आप कांस्टेबल बने, आप सचिव बने या लेखपाल बने या BDO बने, तो लेकिन वहाँ पर आप इस ऊंचाई को थोड़ा हासिल कर पाएंगे। आप तो जीवन अब 20 से 25 साल उन्हीं पदों पर रहेंगे, लेकिन आपने थोड़ा और मेहनत कर ली तो ARO से निकलते हुए आप लगभग 35 साल की उम्र तक आप कहाँ पहुँच जाएंगे, क्लास A1 ऑफिसर हो जाएंगे, और 6600 इसका पे ग्रेड होगा। सुविधाएं आपको बहुत सारी मिलेंगी। सचिवालय लखनऊ में है, और लखनऊ जैसे शहर में कौन नहीं रहना चाहता है। तो एक होता है ना, भैया मुझे यहाँ पहुँचना है, तो जब पहुँचना है तो पता भी तो होना चाहिए कि हाँ ये करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें पता है कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम कितनी मेहनत करेंगे उसके लिए। तो आप क्या बने बेटा, ARO से 5 साल प्रमोट होंगे तो ARO, प्रमोट होकर के सेक्शन ऑफिसर जो SDM के बराबर है, और 5 साल में प्रमोट होकर अनुसचिव जो क्लास 1 ऑफिसर कहलाता है, ग्रेड A ऑफिसर कहलाता है। उसके बाद आपके कार्यों के आधार पर निर्भर करता है कि आपने कितना ईमानदारी के साथ सचिवालय में कार्य किया है। अगर आपका कार्य बहुत अच्छा है, कहते हैं ना हमेशा व्यक्ति की आवश्यकता बनिए। अगर आप सचिवालय में आवश्यकता बन गए, मंत्रियों की कहीं ना कहीं प्रशासनिक पद पर जो बैठे हुए उच्च पद के लोग हैं, उनकी अगर आप आवश्यकता बन गए तो निश्चित है कि आपको प्रमोट करेंगे और आप प्रमोट होकर संयुक्त सचिव बन जाएंगे, जो ADM के क्या होता है, समकक्ष होता है। ADM इसका मतलब है कि आप IAS ऑफिसर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर अगर आपने बहुत अच्छा किया, आपकी काबिलियत है और आप वहाँ और आवश्यकता बन गए, तो निश्चित आपको संयुक्त सचिव से आप विशेष सचिव में भी आपको प्रमोट किया जा सकता है। तो देखिए, बिना IAS का एग्जाम क्रैक किए हुए, बिना IAS बने हुए आप एक साधारण परीक्षा को क्रैक करते हुए ARO से RO से सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन से अनुसचिव ऑफिसर और संयुक्त सचिव, और लास्ट में आप विशेष सचिव के पद पर क्या हो सकते हैं, पहुँच सकते हैं। अब और क्या तरीका होता है, एक तो आप इस तरह से ARO ये होते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और एक दूसरा तरीका होता है, अगर आप IAS का एग्जाम क्रैक करते हैं तो वहाँ पर IAS के बाद आपको मुख्य सचिव बनाया जाता है। तो मुख्य सचिव कहाँ से, आपका गृह विभाग, शिक्षा विभाग, सूचना या मुख्यमंत्री कार्यालय का आप कार्य देखते हैं। उसके बाद आपको अगर प्रमोट होते हैं तो अवर मुख्य सचिव बनेंगे, अवर मुख्य सचिव के बाद आपको विशेष सचिव, और विशेष सचिव के बाद ही प्रमोशन होने के बाद आपको विशेष सचिव बनाया जाता है। यानी कि जो विशेष सचिव, देखिए एक विशेष सचिव आप यहाँ से आ रहे हैं और एक विशेष सचिव आप यहाँ से आ रहे हैं। कहने का अर्थ है कि एक आप तैयारी करके आप ARO से भी विशेष सचिव बन सकते हैं, और जो लड़के IAS क्रैक करते हैं वो भी आकर के अंत में विशेष सचिव बन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम एक रणनीति बना करके भी, अगर हमारे पास क्षमता थोड़ा सा कम है, हम IAS या PCS का पेपर भी तुरंत क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो एक रणनीति बना करके, कहते हैं ना चक्रव्यूह को अगर तोड़ना है तो एक रणनीति का होना बहुत जरूरी है। तो अगर यहाँ पर हमने एक रणनीति बना ली कि नहीं यार 1.5 से 2 साल की मेहनत है, हम इतना रात देने करते हैं, GS मैथ रीजनिंग हिंदी अच्छे से तैयार कर लें, तो हम ARO और बन करके, अगर मान लीजिए आपको लगे नहीं यार सर नहीं है O लेवल, तो भैया RO बन जाएंगे, तो 5 साल पहले आप प्रमोट हो जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि चक्रव्यूह को अगर तोड़ना है तो एक अच्छी रणनीति का होना जरूरी है, और चक्रव्यूह वही तोड़ पाता है जिसके सपने बड़े होते हैं। अगर हमारा सपना है कि नहीं हमें एक अच्छी रैंक लगानी है, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, तो हमें कहीं ना कहीं 1.5 से 2 साल काम करने होंगे, और इतनी ही तैयारी लोग 2 से 3 साल लोग लेखपाल, BDO, रेलवे, इन सब के लिए करते हैं। तो क्यों हम 2 साल नहीं कर सकते हैं RO और लोअर PCS के लिए? मैं उनसे कह रहा हूँ जो कहीं ना कहीं अपर PCS और IAS के एग्जाम से डरते हैं। तो अब ठीक है, हम वहाँ भी पहुँचेंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं 1.5 से 2 साल की रात दिन की अथक परिश्रम से हम ARO और RO जैसा एग्जाम क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा है, लास्ट तक अपने सामर्थ्य से, अपनी ईमानदारी से, अपनी काबिलियत से हम विशेष सचिव के पद को हासिल कर सकते हैं, जो सिर्फ एक IAS ऑफिसर ही बन सकता है। यानी सबसे बड़ी बात है कि विशेष सचिव ARO भी बन सकता है। तो उम्मीद है कि URD अकेडमी के द्वारा ये पूरा जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया वो शायद भर 3 पार्ट में है। पार्ट 1 जिससे मैंने आपको पूरा सिलेबस डिफाइन किया, पार्ट 2 मैंने डिफाइन किया कि हर साल जो RO का एग्ज़ाम होता है उसमें कौन से विषय की कितनी भूमिका होती है, और आज सबसे बड़ा जो एक सपना होता है कि आखिर हम ARO बनेंगे तो प्रमोट होकर के कहाँ जाएंगे, किस लेवल तक पहुँच सकते हैं, कितना हम भागीदारी उत्तर प्रदेश में निभा सकते हैं। तो आप देखिए ARO से आप विशेष सचिव तक, और उम्र का बेटा बहुत बड़ा रोल है। हमें 30 साल तक नहीं जाना है। अगर आप 21-22 साल के बच्चे हैं और आप अभी से लग जाइए तो आप 1.5 से 2 साल की तैयारी करके आप 23 से 24 साल में ARO का पद क्या है गेन कर सकते हैं, और 40 साल तक आप अनुसचिव क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद अपनी काबिलियत के दम पर आप 50 साल तक विशेष सचिव के पद पर पहुंच सकते हैं। तो कहते हैं ना, इच्छाएं होना बहुत ज़रूरी है।
और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है बेटा। जो नौकरी, सरकारी नौकरी जो हम लोग तैयारी करते हैं, हम सब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए खोने के लिए कुछ नहीं होता है। पाने के लिए पूरा आसमां खाली है। तो झोंक दीजिए पूरी ताकत और पूरे अपने सपनों को जिए और देखिए कैसे नहीं हम इस सपने को पूरा करते हैं। हम मध्यम वर्गीय क्या खोएंगे बेटा, वैसे भी साइकिल और पैदल चलते हैं, इससे नीचे तो आ नहीं जाएंगे। तो इसीलिए सपनों की उड़ान भरिए और पूरा आसमां है भेद दीजिए और देखिए कैसे हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।